नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग इज़ बेस्ट में। फॉर बिगनर्स हाउ टू यूज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी YouTube में अपलोड कर चुके हैं। आशा करता हूँ आपने देखा होगा और सीखा होगा। टॉपिक में जाने से पहले हमेशा की तरह अपने वैल्यू कॉर्नर पर चलते हैं। आज जो पर्सनालिटी हमारे सामने है उससे सब कोई वाकिफ़ हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन, और उनका कहना है इफ़ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ टाई इट टू अ गोल, नॉट टू पीपल और थिंग्स। सो लेट्स गो फॉर आवर टॉपिक। In first part of utility software in computer, we already discussed what is antivirus software and how to use the antivirus software. I told already the antivirus software we should purchase from license copy software. It is available for 1 year, sometimes it is available for the 3 year subscription. So better we have to purchase always antivirus software to protect our system. Second option I already told, disk fragmentation software, which is by default available with our operating system. Similar, we have a disk cleanup option that is also available in our operating system, and disk compress software, that one is also the property is available in our OS operating system. Now another paid software we have, that is zip and unzip software. What is actually the zip and unzip software? If we can say, uh, when we want to combine some files or folder or subfolder in a one file, it's called zip file. Zip means it is the combination of the multiple file as well as multiple folders also we can combine together and we can make as a one file. It's called zip file. So zip and unzip software is also not available directly to our computer. We have to download. So we have two option here. One is the WinZip software we can download from the net. Another one is WinRAR software, that also we can download from the net. दोनों ही सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड कर सकते हैं और जनरली WinRAR आपको ओपन सोर्स होने के कारण फ्रीली अवेलेबल होता है और इजीली मिल जाता है। तो आप अगर फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि आप WinRAR सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें। उससे भी आप जिप फाइल और अनजिप फाइल कर सकते हैं। अब ये हम कैसे करेंगे, इसको हम सिमिलर मेथड में देखेंगे, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए मैंने कोई भी पावर पॉइंट नहीं बनाया हुआ है, डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे और हम देखेंगे कि हम अपनी बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर को कैसे कंबाइन करके एक जिप फाइल बना सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये कार्य कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसके लिए मैं चला जाता हूँ अपने एक फ़ोल्डर में जिसमें मैंने कुछ फाइल्स और फोल्डर स्टोर करके रखा हुआ है। ये ड्राइव है, एच ड्राइव, जो मेरी एक्सटर्नल ड्राइव है। अब मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि मैं किन किन फाइल्स को रखना चाहता हूँ। तो मेरे पास ये जो इधर सारी फाइल्स आप देख रहे हैं, इन सारी फाइल्स को मैं कंबाइन करके एक जिप फाइल में बनाना चाहता हूँ। तो मैं किस तरह से उसको बनाऊंगा जिप फाइल, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं एक फ़ोल्डर भी इसमें रखना चाहता हूँ। अब अगर हम इस फोल्डर आर को देखें तो इसके अंदर सैम्पल नाम का एक फ़ोल्डर है। सैम्पल के अंदर 3 सब फोल्डर भी बने हुए हैं। क्लास 3 के अंदर इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर कुछ फाइल है। ठीक इसी तरह अगर हम क्लास 5 में जाते हैं तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ बना हुआ है। सो मैं एक फ़ोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर हैं, उसके अंदर फाइल्स भी हैं और मेरी कुछ फाइल्स हैं। इन सारी फाइल्स को कंबाइन करके मैं एक फ़ाइल बनाना चाहता हूँ। तो इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले हमें सिलेक्शन करना होगा जिन फोल्डर और फाइल्स को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं और जिप करना चाहते हैं, जिप करके एक फ़ाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले हम उनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का तरीका बहुत आसान है। आप कंट्रोल की को होल्ड करके रखिए और माउस से आप सेलेक्ट करते जाइए आपको किन किन फाइल्स को सेलेक्ट करना है। जब आपकी ये फ़ाइल सेलेक्ट हो जाए तो आप कंट्रोल की को छोड़ दीजिए और अपने माउस की को भी छोड़ दीजिए। इतना करने के बाद आप देखेंगे ये फ़ोल्डर और ये फ़ाइल सेलेक्ट हो चुकी हैं।
अब राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद अभी देखिए अनसेलेक्ट हो गई है, मैं फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्शन का तरीका मैंने आपको बताया है कि कंट्रोल होल्ड करके रखिए और लेफ़्ट की से सेलेक्ट करते जाइए। अब मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं, इनमें से जब भी हम विन RAR ऑप्शन अपने सिस्टम पर डाउनलोड करेंगे तो विन RAR ऑप्शन के साथ हमें देगा ऐड टू आर्काइव, एक ऑप्शन देगा ऐड टू 10 days EL, ये एक ऑटोमेटिकली नाम दे रहा है। तो मैं यहाँ पर चूँकि हमें अपना फाइल नेम देना है तो मैं पहला ऑप्शन हमेशा सेलेक्ट करूँगा और यही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो डायरेक्टली हम ऐड टू आर्काइव पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही ये हमसे फाइल नेम पूछेगा कि आपको आपकी जिप फाइल का नाम क्या रखना है। इसका एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली .rar होगा और अगर आप इसको जिप करना चाहते हैं तो इसको आप इस आर्काइव फॉर्मेट में जिप ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जिप और RAR दोनों ही फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं सिंपल फाइल नेम दे रहा हूँ। अब मैं इसका फाइल नेम दे देता हूँ माई फाइल डॉट जिप। ये मैंने दे दिया माई फाइल डॉट जिप। माई फाइल जिप नाम से मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो माई फाइल जिप ये मैंने फाइल नेम दे दिया है। ओके करूँगा। अब ये एक्सट्रैक्शन जिप कंप्लीट हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि ये फाइल मेरी दिखाई दे रही है जो इन सब फाइल और फोल्डर का कॉम्बिनेशन है और इसको एक फाइल में ये मैंने कन्वर्ट कर दिया है। अब कन्वर्ट करने के बाद अब आप जब इसको देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये फाइल्स और फोल्डर इसके अंदर है भी या नहीं। तो चलो अपन देख लेते हैं इसके अंदर है या नहीं। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और इसको मैं एक फ़ोल्डर के अंदर स्टोर कर देता हूँ। पहले मैं इसमें से सब डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको बहुत क्लियर हो। ये मैंने एक माई फोल्डर करके बनाया हुआ है F ड्राइव में और मैं इस फाइल को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब आपकी ये फ़ाइल यहाँ पर दिखाई दे रही है जो माई फाइल जिप है। अब इसके अंदर जो फाइल्स हमने जिप करके रखी हुई है वो है या नहीं हम कैसे देखेंगे। इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, इसको राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट फाइल और एक ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट हियर। तो जब आप फोल्डर के अंदर अपने जिप फाइल को रख लें तो सेकंड ऑप्शन को आप हमेशा चूज़ करें। आप जस्ट क्लिक करें एक्सट्रैक्ट हियर। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करेंगे जो भी फाइल्स आपने जिप के अंदर रखी थी और जो फोल्डर आपने जिप के अंदर रखा हुआ था वो वहीं पर एक्सट्रैक्ट होकर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ़ फाइल्स को हम कंबाइन कर सकते हैं और कंबाइन करके एक जिप फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये मेथड जो मैंने बताई है हैंड्स ऑन में ये बहुत ही इजी है और आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब इसका उपयोग कहाँ हो सकता है ना। हम इसका उपयोग करते हैं जब हमें मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर को ईमेल करना होता है। सिंपल ऑप्शन आपको बताता हूँ। जैसे मैंने ये ऑलरेडी माई जिप फाइल बनाई हुई है और ये सारी की सारी फाइल्स जो आपके सामने मैंने एक्सट्रैक्ट की है, अगर मैं इनको एक एक करके ईमेल में अटैच करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। दूसरा, अगर मैं किसी फोल्डर को ईमेल में भेजना चाहता हूँ तो ये भी एक बहुत मुश्किल कार्य है क्योंकि फ़ोल्डर के अंदर सब फोल्डर है, सब फोल्डर के अंदर भी फोल्डर है और उसके अंदर फाइल बनी हुई है। तो मैं उनको कैसे भेजूँ? तो इसका सिंपल तरीका है कि मैंने इसको जिप किया हुआ है। इस जिप फाइल को मैं अपने ईमेल के साथ अटैच कर सकता हूँ। चलिए मैं इसको और थोड़ा सा सुविधाजनक बना देता हूँ। मैं यहाँ से कुछ फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ और मैं फिर से आपको समझाता हूँ। तो अब मैं ये फ़ोल्डर चाहता हूँ और ये दो फाइल्स चाहता हूँ जो मैं एक कंबाइन करके जिप फाइल बना सकूँ। तो सिमिलर तरीका, राइट क्लिक करिए। सबसे पहले तो कंट्रोल को होल्ड करिए और इन तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद ऐड टू आर्काइव पे क्लिक करिए। फाइल का नाम यहाँ पर दीजिए। यहाँ पे मैं फाइल का नाम दे देता हूँ माई फाइल जिप कंप्रेस। ये मैंने इसका नाम दे दिया, ओके किया। अब ये फाइल कंप्रेस हो गई और कंबाइंड हो गई और ये तीनों जो फोल्डर और ये दोनों फाइल अब कंबाइंड होकर के एक फ़ाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसका साइज़ मैं थोड़ा सा कम रखना चाहता था ताकि ईमेल में बड़े आसानी से अटैच हो सके। अब
कंपोज ऑप्शन में जाते हैं, मैं अपने आप को ही मेल कर लेता हूँ क्योंकि और मैं इसको कहीं और भेजना नहीं चाहता हूँ, तो मैंने अपना ईमेल आईडी डाला है। अब यहाँ पर मैं फ़ाइल का नेम दे देता हूँ कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जिप फाइल सेंडिंग, ये मैंने मैसेज दे दिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काइंडली डाउनलोड द फाइल, और यहाँ पर मैं अटैच कर लेता हूँ जिस जिप फाइल को मैं अटैच करना चाहता था, वो मेरी एफ ड्राइव के अंदर और फोल्डर 2 के अंदर रखी हुई है। माई फाइल जिप कंप्रेस, इसको मैंने अटैच किया। अटैच होने में ये ज़्यादा वक्त नहीं लगाएगा क्योंकि एक ही फाइल है, फोल्डर सब कुछ इसी के अंदर आ चुका है, और ये फाइल फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में, कुछ ही देर में अटैच हो जाएगी और अटैच होके आपको दिखाई देगी। फाइल अटैच हो चुकी है। अब मैं इसको सेंड कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेंड करूँगा आप देखोगे कि ये ईमेल पर मेरे आ चुकी है। अब इस फाइल को मैं जिप फाइल है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये फाइल मेरे डाउनलोड फोल्डर पर डाउनलोड हो चुकी है। अब अगर मैं इस फाइल में से डेटा को वापस एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा उसको भी मैं दिखा देता हूँ। मैं ये फ़ाइल डाउनलोडेड फ़ोल्डर में है, तो मैं अपने डाउनलोडेड फ़ोल्डर में चला जाता हूँ। यहाँ पे मुझे ये फ़ाइल दिखाई देगी जो मैंने अभी डाउनलोड की है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से दिखाई दे रहा है। जितने भी डाउनलोडेड फ़ाइल है जो इंटरनेट से डाउनलोड होती है वो विंडोज़ के डाउनलोडेड फ़ोल्डर में होती है। आप देख सकते हैं कि ये माय फाइल जिप यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैंने इसको कॉपी किया है। कॉपी करके मैं वापस अपने फ़ोल्डर में चला जाता हूँ और यहाँ मैं एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ मैंने एक और फ़ोल्डर बनाया जिसका नाम मैं रख देता हूँ माय फाइल अनजिप, ये मैंने रख दिया। इसके अंदर मैंने इस फाइल को कॉपी किया, जो फाइल मैंने वहाँ से कॉपी की थी उसको मैंने यहाँ पेस्ट किया। अब आप देख सकते हैं ये फाइल यहाँ पर आ चुकी है। इसको मैं एक्सट्रैक्ट हियर में जा कर के क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे जितने भी फाइल मैंने जिप करके रखी हुई थी और जो भी फ़ोल्डर मैंने जिप करके रखा हुआ था वो सारे फ़ोल्डर और फाइल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल को जिप भी कर सकते हैं और अनजिप कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इससे वेब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिप और अनजिप को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। WinRAR को आप इंस्टॉल कर लीजिए और बहुत ही ईजिली आप इनका उपयोग कर सकते हैं। तो दिस इज़ द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर विच इम्प्रूव योर सिस्टम परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव योर वर्क ऑल्सो। तो आपको आशा करता हूँ मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। सब्सक्राइब माय चैनल लर्निंग इज़ बेस्ट एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। कीप लर्निंग, लर्निंग इज़ बेस्ट। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।